हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का दंगल रिवीजन आप सभी लोगों के लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाला है। वैसे हर एक दंगल रिवीजन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो रहा है, ऐसा आप लोगों को लग रहा होगा, लेकिन आज का दंगल रिवीजन कुछ स्पेशल, कुछ खास होने वाला है, क्योंकि आज के दंगल रिवीजन में आपका जो चैप्टर है पॉइंट इन स्पेस, जिसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में हमने सारी चीज़ें आपको बताई थी, आज उसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। ध्यान रखिएगा, एक एक क्वेश्चन अति 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 महत्वपूर्ण है, इसलिए एक भी क्वेश्चन को अगर आपने स्किप किया तो वही क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा और आपका बहुत ज़्यादा लॉस हो जाएगा। लेक्चर को हमेशा की तरह ज़्यादा लेंदी नहीं रखने का प्रयास करूंगा, लेकिन आज थोड़ा सा लंबा होगा लेक्चर, क्योंकि क्वेश्चन थोड़े ज़्यादा हैं और बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इस चैप्टर में हैं, इसलिए हम सबको ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कराएंगे। आइए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, लेकिन एक बार आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि प्लीज़ फटाफट से आप सभी लोग लेक्चर को अपने सभी फ्रेंड्स के ग्रुप में या कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर दिए, इससे ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ जुड़ सकें और मेरा भी दिल खुश हो सके। आइए डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पॉइंट इन स्पेस, अंतरिक्ष में बिंदु के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज में पहले क्वेश्चन को लेकर के आते हैं, जो क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन है कि अक्षों, ध्यान दो, क्वेश्चन है अक्षों की दिक कोसाइन लिखिए। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दो। अक्षों की दिक को जाएं या दिक कोसाइन, ध्यान दीजिए कि दिक को जाएं लिखिए। अब आप ध्यान से सुनो, कितना आसान सा क्वेश्चन है। 1 मार्क्स में ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, अक्सर पूछा जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता भी दें कि ये यूपी बीटीई की तरफ से 2 बार 2017 में एक बार और एक बार 2018 में, अर्थात 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है। देखो, अक्षों की दिक को जाए हमने यहाँ पर लिख लिया। हो सकता है आपके एग्जाम में पूछ ले एक्स अक्ष की दिक को जा बताओ, या आपसे कहे वाई अक्ष की दिक को जा बताओ, या आपसे कहे जेड अक्ष की दिक को जा बताओ, तो बड़े आसानी से बता सकते हो ना दिक को जा क्या होती है। अगर हमें पता चल जाए कि जिसकी हम दिक को जा निकालना चाहते हैं वो एक्स एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, वाई एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, जेड एक्सिस से कितना एंगल बनाती है, तो आराम से दिक को जा निकल जाती है ना। तो आइए समझते हैं। सबसे पहले हम यहाँ बात करते हैं यक्ष अक्ष की, ठीक है। किसकी? यक्ष अक्ष की दिक को जा हम लिखेंगे। यक्ष अक्ष की दिक को जाएं अगर हम यहाँ लिखें तो क्या होंगी, जरा देखिए। जब हम एक्स अक्ष की बात करेंगे डियर स्टूडेंट, तो यहाँ अल्फा इक्वल टू 0 हो जाएगा, क्योंकि एक्स एक्सिस यक्ष से 0 डिग्री का कोण बनाएगा और बाकी सबसे कितने डिग्री का कोण बनाएगा बताओ? 90 डिग्री का कोण बनाएगा। अब आप बताओ एल इक्वल टू क्या क्या हो जाएगा? कास अल्फा माने कास 0 डिग्री, यम इक्वल टू कॉस 90 डिग्री, और यन इक्वल टू भी कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट्स? कॉस 90 डिग्री। अब कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, तो एल इक्वल टू 1 हो गया, यम इक्वल टू 0 हो गया और यन इक्वल टू कितना हो गया? 0। तो इसका मतलब इसके डायरेक्शन कोसाइंस जो होंगे 1, 0 और 0 हो जाएंगे। आई होप आप सभी लोगों को ये बात समझ में आ गई होगी। ये हमने किसके बात करी डियर स्टूडेंट्स? यक्ष अक्ष की। अब आप लोग समझदार हो चुके हैं। अगर हम वाई अक्ष की बात करते हैं तो क्या होगा, जरा देख लो। अगर डियर स्टूडेंट्स हम वाई अक्ष की बात करते हैं तो वाई अक्ष यक्ष अक्ष से 90 अंश का कोण बनाएगा, तो कास 90 होगा, और वाई से 0 डिग्री का एंगल बनाएगा। फिर यहाँ पर क्या होगा? कास 90। कास 90 की वैल्यू कितनी होती है सर? 0 होती है, इसकी 1, इसकी 0। अगर हम वाई अक्ष की दिक को जाए पूछते हैं तो 0, 1 और क्या हो जाएगी? 0। अगर हम उसके बाद जेड अक्ष की बात करने लगते हैं आपसे, तो जेड अक्ष यक्ष अक्ष से कितने का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का बनाएगा। वाई से कितने का बनाएगा? 90 से बनाएगा। जेड का कितने से बनाएगा? 0 से बनाएगा। तो 0, 0 और डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है कि आप सभी लोग इस चीज़ को समझ पाए होंगे। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर को देखा रहा होगा तो इस चीज़ को डियर स्टूडेंट्स आप सभी लोगों ने बहुत ही बेहतर तरीके से समझा होगा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि अक्षों की दिक को जाएं लिखिए। अगर आपके एग्जाम में आएगा अक्षों की दिक को जाएं लिखिए तो तीनों की लिखिएगा, स्पेशल किसी एक अक्ष की पूछेगा तो ऐसे डायरेक्ट मत लिखिएगा। जैसे मैंने फर्स्ट वाले को सॉल्व किया है वैसे सेकंड और थर्ड को आप लोग सॉल्व कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग नोट करिए। अब हम चलते हैं डियर स्टूडेंट्स आप अपने अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अक्सर हमने ये देखा है
कि एक क्वेश्चन डिस्टेंस डिस्टेंस फार्मूले पर जरूर से ज़रूर पूछा जाता है। दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र आपको बताया गया था, उसके आधार पर दो तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आइए हम आपको थोड़ा सा उस पर भी प्रैक्टिस करा करके दिखा देते हैं, उसको भी थोड़ा सा आपको बता देते हैं, जिससे आप लोगों की प्रैक्टिस उस पर भी बने रहे। लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सारे टॉपिक को समझते चलिएगा। लेक्चर आज का थोड़ा सा लंबा भी हो सकता है डियर स्टूडेंट्स, इसीलिए आप सभी लोग खूब ध्यान से सारे टॉपिक पे फोकस करते रहें और समझते चलें, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। एक क्वेश्चन तो आपको समझ आ गया। ये क्वेश्चन क्या है जरा देखो। इस तरह का क्वेश्चन जो होगा, इसमें दो बिंदु दिए होंगे, उनके बीच की दूरी ज्ञात करनी होगी। बड़ा आसान सा सवाल है, जरा देख लो। क्वेश्चन लिखा हुआ है बिंदु, केवल फॉर्मेलिटी इसको देख लो बस आप लोग, इसलिए बता दे रहा हूँ क्योंकि रिमाइंड हो जाए, एग्जाम में आता है। बिंदुओं 3, 4, 5, ठीक है। और दूसरा बिंदु दिया है, जरा ध्यान से देखो, और -1, 3, -3, ठीक है। -3 के बीच, ध्यान दो, के बीच की दूरी, ठीक है, ज्ञात करें। अब आपको इस क्वेश्चन को देख के हंसी सी आ रही होगी कि सर इसको क्यों सॉल्व करा रहे हैं। इसलिए सॉल्व करा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स कि यूपी बीटीई की तरफ से यह क्वेश्चन 2 बार आया है। एक 2012 में आया है और एक क्वेश्चन जो है 2007 में यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं, और इसी तरह के कई क्वेश्चन हैं जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं। अभी तो मैं एग्जाम्पल में लेकर चल रहा हूँ, एक्सरसाइज में, मतलब इस कंसेप्ट के बिहाफ पर हर वर्ष लगभग एक प्रश्न पूछा ही जाता है। तो बड़ा आसान सा है ना। देखो इसका जब सॉल्यूशन करोगे तो कैसे करोगे, हमारे साथ कर लो और फटाक से मुझे कमेंट सेक्शन में लाइव चैट में आंसर बता दो। अच्छा एक चीज़ और है, कुछ मैंने अलग किया है आज के लेक्चर में, सुन लीजिए। कई दिनों से जो है चैनल पे सुपर चैट का ऑप्शन इनेबल हो गया था, लेकिन मैं उसको इनेबल नहीं कर रहा था। मैं सोच रहा था क्या मतलब, क्योंकि आपको पता है लगभग मैं सारी क्लास फ्री ही देता हूँ, अभी तक किसी से कोई डिमांड नहीं करी है। लेकिन कई सारे बच्चे मुझे कमेंट सेक्शन में बोलते सर सुपर चैट ऑन कर दीजिए, हम सुपर चैट करना चाहते हैं। कई सारे बच्चे ये कह रहे थे कि सर हम चैनल ज्वाइन करना चाहते हैं, तो आप ज्वाइन बटन को ऑन कर दीजिए। तो हमने ये सोचा कि इसको करने में दिक्कत क्या है। अगर कोई बच्चा सुपर चैट हमसे करना चाहता है, वो उसको हम ज़्यादा पसंद हैं, ठीक है, उसको लगता है कि हम ज़्यादा मेहनत करते हैं और किस तरीके से हमारी थोड़ी सी हेल्प करना चाहता है। मैं तो खुद से अपनी तरफ से डिमांड कर नहीं रहा हूँ, लेकिन कोई बच्चा है जो मुझसे ज़्यादा प्रभावित है और चाहता है कि सर मेहनत कर रहे हैं, इनको कुछ इनकी मदद करी जाए, वो करना चाहता है। तो कल मैंने सुपर चैट का ऑप्शन जो है ऑन कर दिया है, अभी ज्वाइन बटन को इनेबल नहीं किया है। तो आज के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मैं आप सभी लोग कमेंट सेक्शन में ध्यान दीजिए, लाइव चैट में नहीं, सबसे जानना चाहूँगा कितने लोग ये चाहते हैं कि मैं ज्वाइन बटन भी ऑन कर दूं, जिससे हमारे बच्चे अपने डीडी मैथमेटिकल फैमिली का एक स्पेशल मेंबर बन सकें। इसलिए अगर कुछ लोग चाहते हैं कि हम ज्वाइन बटन ऑन कर दें तो बताइएगा। मैं ज्वाइन बटन ऑन कल मैं ऑन करा, लेकिन मैं रुक गया, मैंने सोचा जाने दो, काफ़ी पहले से ऑप्शन आ चुका है। बहरहाल टॉपिक पे आते हैं, बताइएगा आप लोग। बड़ा सा आसान सा क्वेश्चन है डियर स्टूडेंट्स। एक पॉइंट दिया है, इसको हम क्या ले लें, x1 y1 z1 ले लेते हैं, ठीक ना। पॉइंट ए है, कितना दिया है 3, 4, 5 दिया है। दूसरा पॉइंट बी है, ये हमारा है x2 है, y2 है और z2 है। ये -1 है, 3 है और कितना है -3। ये 2 पॉइंट दिए गए हैं, हमें इनके बीच की दूरी निकालनी है। तो दूरी का फार्मूला तो मैंने आपको बताया है ना डियर स्टूडेंट्स, क्या √x1 - x2 का होल स्क्वायर। शर्म आ रही है ना, देख लो एक मिनट भाई, y1 - y2 का होल स्क्वायर प्लस z1 - z2 का होल स्क्वायर। वैल्यू ही तो पुट करनी है ना, पुट कर दीजिए। अभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आएंगे। थोड़ा सा अच्छे का मतलब क्या, इस समय हम इस बात पे फोकस कर रहे हैं कि वो क्वेश्चन सॉल्व कर ले जो हमारे एग्जाम में आ जाए, है ना, तो इसीलिए उसी पर मेन फोकस हो रहा है। तो x1 कितना है 3, तो 3 और वहाँ पर कितना हो जाएगा +1 हो जाएगा, और y1 कितना है 4 -3 का होल स्क्वायर प्लस z1 कितना है 5 +3 का होल स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व कर लो तो कितना हो जाएगा 3 + 1 4 का होल स्क्वायर 16 हो जाएगा। 4 - 3 मतलब 1 का स्क्वायर 1 होगा और 5 3 8 का स्क्वायर यहाँ पे 64 हो जाएगा। इसको आप सॉल्व करिएगा, 4 1 5 6 5 11 यहाँ हो गया, और उसके बाद 6 1 7 1 8 81 हो गया। मतलब 9 यूनिट जो आएगा, 9 मात्रक जो है, यह इन दोनों बिंदुओं के बीच की डिस्टेंस क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। तो इस तरह का कोई भी क्वेश्चन आएगा निपटा दोगे ना यार। कोई भी 2 बिंदु ही तो दिए होंगे और डिस्टेंस फार्मूला अभी कल ही मैंने आपको बताया था और आपने कहा भी था, याद है,
और याद भी है, आप सभी लोग हमसे पहले करके इसको बता चुके हैं। तो इस तरह का क्वेश्चन बार बार हर बार एग्जाम में रिपीट होता है, केवल फार्मूला पता होगा बस क्वेश्चन को उड़ा देंगे। फटाफट से इसको नोट करिए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक क्वेश्चन और आता है डियर स्टूडेंट जो डिस्टेंस फार्मूले के कंसेप्ट पर होता है। उसमें क्या करना होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ, क्वेश्चन लिखा दे रहा हूँ और आपको कंसेप्ट सिखा दे रहा हूँ, उसको आप लोग सॉल्व करिएगा। ये देखिए किस टाइप के क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूँ। कभी लिखा रहेगा ऐसे, ध्यान दो, दिखाइए कि, ध्यान से समझो डियर स्टूडेंट, दिखाइए कि क्या दिखाना है, बिंदु दिए गए होंगे। बिंदु क्या दिया है यहाँ पर, जैसे हमारे पास 0, 7, 10, ठीक है। उसके बाद फिर कॉमा लगा करके यहाँ पे लिखा है -1, 6, ठीक ना। और अगला पॉइंट क्या दिया है डियर स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट हमारे पास दिया है -4, 9, 6, ये दिया हुआ है, ठीक ना। एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, ध्यान दो, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, एक समकोण समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं। अब ध्यान से सुनो, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है यूपी बीटीई 2005 में, और इस तरह के बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे जाते रहते हैं। कभी समद्विबाहु प्रूफ करने के लिए दे देगा, कभी समबाहु प्रूफ करने के लिए दे सकता है, कभी विषमबाहु प्रूफ करने के लिए दे सकता है, कभी केवल समकोण करने के लिए दे सकता है। तो कुछ भी करने के लिए करेगा। तो इसका कंसेप्ट हम लोग कैसे सीखेंगे जरा देखो। ये जो हमारे पॉइंट्स हैं इनको ऐसे नाम लिख लो, ऐसे बना लो फिगर। इस पॉइंट का नाम 0, 7, 10 है, और ये पॉइंट बी जो है इसकी वैल्यू -1, 6 है, ऐसे लिखते चलिएगा, ठीक ना। उसके बाद ये पॉइंट सी जो है ये -4, 9, कितना है, 6 है। अब आपके पास एक ट्रायंगल दिख रहा है। अब मुझे बताओ कि समद्विबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं, जिसकी कोई दो भुजाएं आपस में क्या हो, बराबर हो। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ए बी निकालेंगे। ए बी कैसे निकालेंगे, बिंदु ए और बी के बीच की दूरी, जो फार्मूला भी हम लोगों ने यूज़ किया वही यूज़ करके ए बी निकाल लेंगे। फिर बी और सी के बीच की दूरी निकालेंगे, बी सी आ जाएगा। ए और सी के बीच की दूरी निकालेंगे तो ए सी आएगा। इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं बोलो आप लोग डिस्टेंस फार्मूले से निकाल सकते हो क्या, निकाल सकते हो क्या? सभी लोग कह रहे हैं निकाल सकते हैं। तो सभी लोग क्या कर सकते हैं, ए बी बी सी और सी ए अर्थात ए सी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। जब इस वैल्यू को फाइंड कर लेंगे तो क्या होगा, अगर 3 साइड्स आपस में इक्वल आ गई तो समबाहु हो गया, कोई दो बराबर आ गई तो समद्विबाहु हो गया, और जो सबसे बढ़ के ही होगा उसका जो स्क्वायर होगा बाकी दोनों के स्क्वायर के सम के इक्वल हो गया। इसका मतलब उसकी भुजाएं पाइथागोरस प्रमेय का पालन कर रही हैं, और जब पाइथागोरस प्रमेय का पालन करें तो प्रूफ हो जाएगा कि वो समकोण त्रिभुज भी है। तो आई होप आप लोग इसको कर सकते हो, तीनों भुजाओं को निकालोगे। जब तीनों भुजाओं को आप सभी लोग निकालोगे तो मैं बता दे रहा हूं कितना कितना आएगा, ठीक है। 6 आएगा, 6 आएगा और एक 18 आएगा, नहीं 2 18 आएगा। मतलब एक भुजा निकालोगे तो एक ठो √18 आएगी, एक भुजा और √18 आएगी, एक भुजा और निकालोगे तो 6 आएगी, ठीक ना। तो दो भुजाएं बराबर हुई कि नहीं हुई, तो समबाहु हो गया। अब इस 6 का वर्ग जो होगा वो जरा इसको देखो, √18 का वर्ग धन फिर से √18 का वर्ग करोगे, यहाँ 36, यहाँ 18 और प्लस 18, तो देखो 36 = 36 आ जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम का फॉलो भी कर रही हैं। इसका मतलब ये है कि जो शीर्ष हैं, जो पॉइंट्स दिए गए हैं, ये समद्विबाहु और समकोण त्रिभुज के क्या है डियर स्टूडेंट, शीर्ष हैं। अब देखो यहाँ पर तो सिद्ध करने के लिए आया, कभी कभी सिद्ध करने के लिए नहीं आता है, कभी कभी चेक करने के लिए आ जाता है कि चेक करो कि यह जो पॉइंट है इनसे बनने वाला त्रिभुज कैसा है, मीन्स वो समबाहु है, समद्विबाहु है, विषमबाहु है या समकोण है। तो आई होप आप सभी लोग कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो, आपसे बोल रहा हूं कर सकते हो। आराम से तीनों भुजाओं को निकालने के बाद उसके बाद का कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा, और आई होप आप सभी लोग उसको कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा डिमांडेबल क्वेश्चन, हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्या पता आपकी बार एग्जाम में आ ही जाए। आइए, इसको कई रूपों में कई प्रकार से ये क्वेश्चन पूछा जाता रहता है। आइए मैं इसको आपको बताता हूं और इसको हर एक ढंग से बताता हूं, समझाता हूं। अच्छा, एक चीज़ और है, पता नहीं आप लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं कि नहीं, जब मैं कोई एक क्वेश्चन लेता हूं तो उसी एक ही क्वेश्चन में कई सारे क्वेश्चन को इंक्लूड कर लेता हूं। मैं ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंसेप्ट को सिखाने का प्रयास करता हूं। भले ही रिवीजन करा रहा हूं, भले जल्दी जल्दी पढ़ा रहा हूं, लेकिन फिर भी यही प्रयास हमारा रहता है कि एक क्वेश्चन मैं बताऊं तो उसकी सहायता से हमारे बच्चे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकें। तो वो चीज़ आप सभी लोग ध्यान दिया करिए हमारे लेक्चर में, मैं हमेशा ये प्रयास करता हूं। अगला क्वेश्चन जरा ध्यान दीजिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में जरूर रखिएगा।
इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट या सिद्ध कीजिए। सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इक्वल टू 2। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। अल्फा बीटा गामा क्या है ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए। आपको बताएं, जहाँ से मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ यहाँ से ये 2011 में आया है, उसके पहले उसके बाद 18 में आया है, उसके पहले ये अलग अलग रूपों में और कई प्रकार से ये पूछा जा चुका है। मैं भी बताता हूँ आपको, ठीक है। और भी कई प्रकार से ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा चुका है, मैं भी बता रहा हूँ आपको। एक सेकेंड, जस्ट वेट फॉर अ सेकेंड। 2011 और 18 में भी आ गया, अलग अलग सेट में अलग तरीके से पूछा गया था, ठीक ना। ऐसे 2017 में भी यही क्वेश्चन पूछा गया है। तो अलग अलग प्रकार से कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। अब यहाँ जो है ध्यान रखिएगा, अल्फा बीटा और गामा जो हैं वो अक्षों से बने हुए कोण ही हैं। यहाँ बोला जाएगा, आपको क्वेश्चन में बताया जाएगा तब भी जानते रहिएगा, नहीं बताया जाएगा तब भी जानते रहिएगा। अब इसको प्रूफ कैसे करते हैं ज़रा समझ लीजिए, बड़ा आसान है। प्रूफ देखो, आप कहोगे वी नो दैट या हम जानते हैं। देखो तो क्या जानते हैं हम जानते हैं कि एल स्क्वेयर प्लस एम स्क्वेयर प्लस एन स्क्वेयर इक्वल टू 1 होता है सर, बिल्कुल सबको पता है। इसी के साथ साथ आपको पता है कि जो एल स्क्वायर है इसका मतलब होता है कॉस स्क्वायर अल्फा, एम स्क्वायर का मतलब होता है कॉस स्क्वायर बीटा, एन स्क्वायर का मतलब होता है कॉस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब जरा देखो, आपको कॉस चाहिए क्या, नहीं सर साइन चाहिए, तो सारे कॉस को साइन में चेंज करो। इसको हम लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर बीटा प्लस 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना लिख सकते हैं, गामा इज इक्वल टू 1। 1 1 1 तीन ठो है, एक 1 इससे कैंसिल कर दो, 2 बच जाएगा, 1 और 1 कितना बचा 2। बाकी इन सब को जो माइनस में है उधर ट्रांसफर कर लो, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस क्या होगा साइन स्क्वायर गामा। फाइनली आप लिख सकते हो, आपको मिल गया कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा इज इक्वल टू कितना होता है 2 होता है। ये आपका आराम से क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आप देखिए, बस केवल देखिए कि कितना इजी क्वेश्चन है। लेकिन जो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किए रहते हैं वो फंस जाते हैं। अच्छा, ये कहाँ से मिला पता है आपको, ये आपको कल मैंने बताया था, प्रॉपर्टीज ऑफ डायरेक्शन कोसाइंस। डायरेक्शन कोसाइन की प्रॉपर्टी होती है, उनके स्क्वायर का जो सम होता है वो डियर स्टूडेंट्स हमेशा कितना आता है 1 आता है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट की कैटेगरी में इस क्वेश्चन को आप सभी लोग रखिएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब अगला क्वेश्चन आप देखिए ध्यान से। कभी कभी क्या होता है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कभी कभी जो होता है वो एक क्वेश्चन इस तरीके से आता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइए इस पर भी मैं फोकस करता हूँ। इसको आप लोग सभी लोग क्वेश्चन नंबर अपना डालते चलिएगा और नोट करते चलिएगा, ठीक है ना। कंसेप्ट भी समझते चलिए, फार्मूला भी याद करते चलिए। एकदम मुझे पूरा भरोसा है कि हमारे स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से अच्छा मार्क्स ला करके मुझे दिखाएंगे। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है यदि एक रेखा x और y अक्ष से क्रमशः, क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे हैं कि यदि एक रेखा x तथा y अक्ष से, ध्यान देना, अक्ष से क्रमशः π/4 और π/3 का कोण बनाती है तो इसका z अक्ष से कोण ज्ञात कीजिए। अब स्टूडेंट्स इसमें गलतियां क्या करते हैं, पहले तो आप जान लो कि एग्ज़ाम में आ चुका है 2010 में, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ चुका है, 2010 में आ चुका है। पहली चीज़ तो गलतियां स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो 90 माइनस वगैरह करने वाला, 360 माइनस करने वाला, वो सब लॉजिक इस क्वेश्चन में करने लगते हैं यूज़, जो इस क्वेश्चन में आपको करना नहीं है यूज़। तो क्या करना है सर, इसमें हमें डायरेक्शन कोसाइंस का यूज़ करना है। आइए इसका सल्यूशन देखिए, अभी आपको समझ आ जाएगा कि कैसे इसको हमें सॉल्व करना है।
यहाँ आप देखोगे तो प्रश्नानुसार, ध्यान दो डियर स्टूडेंट्स, प्रश्नानुसार अल्फा की वैल्यू आपको π/4 दी गई है और बीटा की वैल्यू π/3 दी गई है, गामा की वैल्यू आप लोगों से यहाँ पर पूछी जा रही है। यही तो है क्वेश्चन आपका। तो आप बड़ा आसानी से कह सकते हैं सिंस हमारा cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा जो है 1 होता है। अब यहाँ पर जब वैल्यू पुट कर दोगे जो हमें पता है तो cos स्क्वायर π/4 होगा प्लस में cos स्क्वायर π/3 होगा प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 होगा। अब cos π/4 की वैल्यू 1/√2 होती है, स्क्वायर लगा है तो 1/2 आ जाएगा, प्लस ये cos 60 हुआ। cos 60 का मतलब कितना होता है 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 आ जाएगा और प्लस में यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। अब इसको जब ऐड करोगे आप लोग तो यहाँ 4 आएगा और यहाँ आएगा 3/4 आ जाएगा यहाँ पर, प्लस cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1 आ गया। समझ रहे हो? तो cos स्क्वायर गामा इक्वल टू 1 माइनस 3/4 करेंगे तो यहाँ से cos स्क्वायर गामा इज इक्वल टू आ जाएगा आपका 1/4। तो cos गामा जब आप निकालेंगे तो प्लस माइनस 1/2 आएगा। तो एक बार जब cos गामा जो है वो 1/2 प्लस में लोगे तो गामा इज इक्वल टू आपको π/3 अर्थात 60 डिग्री ही मिलेगा। ठीक ना, π/3 अर्थात डियर स्टूडेंट्स कितना मिलेगा 60 डिग्री ही आपको पहली बार में मिलेगा जब इसको आप सॉल्व करेंगे। तो दूसरी बार में सेकेंड में चले जाओ, गामा इक्वल टू 2π/3 भी लिख सकते हो जब निगेटिव लोगे तब, तो ये होगा या ये होगा, यही लिख दोगे तब भी। भाई काश कहाँ निगेटिव होता है वो देखा जाएगा ना सेकंड में, वो तो साइन कन्वेंशन की बात है, वो आपको पता होगी, आप लोग निकाल भी लेंगे। तो एक इस तरह का क्वेश्चन भी आप सभी लोगों के एग्जाम में पूछा जाता है, इसको भी आप सभी लोग अगर एग्जाम में आएगा तो आसानी से इसको भी आप लोग निपटा लोगे, इसको भी आसानी से आप लोग सॉल्व कर पाओगे। हर एक क्वेश्चन, हर एक टाइप के क्वेश्चंस और हर एक पहलू पर हमने यहाँ पर विचार किया है डियर स्टूडेंट्स, जिसको आप सभी लोगों को बेहतर तरीके से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। ठीक है, आइए समझते हैं अगले टाइप के क्वेश्चन के बारे में जो हमारे एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है और उसको हम लोग क्या करते हैं सॉल्व करते हैं। इसको हम इरेज करते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। इन सारे क्वेश्चंस को आप सभी लोग सॉल्व करते चलिएगा और बेहतर तरीके से प्रिपरेशन करते रहिएगा जिससे आपको दिक्कत ना हो ना। एक क्वेश्चन और एग्ज़ाम में बहुत पूछा जाता है, यहाँ एग्जाम्पल में हमें दिख रहा है, उसको भी मैं आपको बता देता हूँ। उन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करो जिनके दिक अनुपात। अब देखो यहाँ पर दो रेखाओं के दिक अनुपात दिए गए हैं, मतलब पहली रेखा का दिक अनुपात अगर A1 B1 C1 60 में लिख रहे हैं, ये हमें दी गई है। पहली रेखा का दिक अनुपात दिया है 2,3,4 दिया है। दूसरी जो रेखा है इसका A2 होगा, B2 होगा और C2 होगा, ऐसा आपको पता होना चाहिए, इससे डिनोट करते हैं। तो 3 4 5 दिया है, 3 4 और क्या दिया है 5। ध्यान दो क्वेश्चन ऐसे है, कुछ मैं पढ़ दे रहा हूँ। उन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात करो जिनके दिक अनुपात ये दिए गए हैं। तो अगर डियर स्टूडेंट्स अगर हमें दिक अनुपात दिए गए हों तो उन दिक अनुपात की सहायता से दो रेखाओं के बीच के कोण का फार्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में नहीं बताया था, उसको आप लोग समझ लीजिए। देखिए अगर रेखाओं के दिक अनुपात ये और ये हैं तो इनके बीच का जो कोण निकालने का फार्मूला होता है वो ये होता है। ध्यान दो, cos थीटा इक्वल टू A1 A2 प्लस B1 B2 प्लस C1 C2 अपान में अंडर रूट, ध्यान रखना, A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर प्लस C1 स्क्वायर, फिर इनटू में रहेगा, इस चीज़ को ध्यान रखेंगे आप लोग। ठीक ना, ये पूरे पे रूट रहेगा, ये यहाँ पर ऐसे, फिर A2 का स्क्वायर प्लस B2 का स्क्वायर प्लस C2 का स्क्वायर। ये फार्मूला होता है जिस फार्मूले की हेल्प से हम आसानी से दोनों के बीच का कोण निकाल सकते हैं। तो आइए निकालते हैं। जब cos थीटा इक्वल टू यहाँ अप्लाई करोगे तो A1 माने कितना 2 और A2 का मतलब कितना 3 प्लस B1 का मतलब आपके पास 3 है और वहाँ 4 है प्लस C1 जो है यहाँ 4 है और वहाँ पर क्या है 5 है। ये ऊपर का हो गया। रूट के अंदर A1 का स्क्वायर, A1 का स्क्वायर डियर स्टूडेंट्स कितना हो जाएगा, ज़रा ध्यान से समझिएगा। A1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा। अच्छा एक काम मैंने यहाँ पे गलत कर दिया, इन दोनों का रूट अलग अलग रहेगा, है ना, इसका रूट अलग रहेगा और इसका रूट अलग रहेगा, एक साथ कर देंगे तो गलत हो जाएगा, इसका रूट अलग रहेगा। तो A1 का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 4, B1 का स्क्वायर का मतलब कितना हो गया 9, C1 का स्क्वायर मतलब 16 हो गया। फिर इनटू में
A1 का स्क्वायर माने 9, यहाँ हो गया 16, यहाँ हो गया 25। सॉल्व कर लीजिए, cos थीटा इक्वल टू 6 + 12 + 20 हो जाएगा, है ना, अपान में, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा 9 4 13 और 13 और 16 कितना हो जाएगा भाई, 13 और 16 29 29 हो जाएगा ना, √29 इंटू √ यहाँ पर 25 25 50 हो जाएगा, 50 हो जाएगा, ठीक ना। तो cos थीटा इक्वल टू इसको जोड़ लीजिए, कितना हो जाएगा 12 और 6 18 18 38 ये हो जाएगा, और अपान में इसमें 25 दूना 50 होता है तो 5 बाहर आ जाएगा, और यह जो है 38 हो जाएगा, रूट के अंदर 38 आ जाएगा, है ना। ये आपका जो है आंसर हो जाएगा, जो है आपका cos थीटा इक्वल टू ये आंसर हो जाएगा। इस चीज़ को आप लोग ध्यान रखिएंगे। ये चाहें तो इसको कैंसिल कर दें, ऊपर रूट लगा दें, लेकिन ऊपर रूट हाँ लगा सकते हैं, √38 लिख दें तो फाइनली आपको मिल जाएगा कितना, cos थीटा इक्वल टू √38/5। थीटा निकालना होगा तो cos इनवर √38/5, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये आई होप आप सभी लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये फार्मूला हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको नहीं बताया था, ये फार्मूला आप सभी लोग नोट कर लीजिए। अक्सर इस फार्मूले पर भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो हमने देखा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसके भी यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया था, सो हमने यहाँ पर इस तरह के क्वेश्चन की भी चर्चा कर दी है। इसको फटाफट से नोट कर लो डियर स्टूडेंट्स, फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब पहले हम इसके भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस आपको देते जाते हैं, या सारे क्वेश्चन सॉल्व करा करके तब आपको कुछ क्वेश्चंस हम टास्क के फॉर्म में प्रोवाइड कराते हैं। अभी आप ध्यान से समझते चलो, ठीक है ना। ये जो प्रीवियस लेक्चर हुआ है और ये जो लेक्चर हुआ है, इन दोनों लेक्चर्स को अगर आप सभी लोग जो है ध्यान से देख लिए होंगे ना, तो इस चैप्टर से आपकी सारी समस्याएं हो जाएंगी समाप्त, आपको ज़्यादा परेशान होना ही नहीं पड़ेगा। अभी कुछ क्वेश्चन आपको टास्क के फॉर्म में हम देंगे। जैसे एक क्वेश्चन यहाँ पर एक अलग सा आ रहा है, वो कह रहा है कि एक रेखा के दिक् अनुपात, ध्यान दो, एक रेखा के दिक् अनुपात दिए हैं, दिक् अनुपात दिए हुए हैं, कितना है, -12 है, 6 है और -9 है, हो तो दिक् कोज्या ज्ञात करो। ठीक है, माने दिक् अनुपात की हेल्प से क्या निकालना है, दिक् कोज्या। तो बड़ा आसान है, देखो a इक्वल टू आपका -12 हो गया, b इक्वल टू 6 हो गया, c इक्वल टू -9 हो गया। l को निकालने का फार्मूला होगा a/√a² + b² + c², वैल्यू पुट कर दीजिएगा। m इक्वल टू b/√a² + b² + c², वैल्यू पुट कर दीजिएगा। n इक्वल टू c/√a² + b² + c²। केवल आपको क्या कर देना डियर स्टूडेंट्स, वैल्यू पुट कर देना है। जैसे ही आप सभी लोग वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है, आपका आराम से क्या हो जाएगा, ये आपको L, M और N की वैल्यू आ जाएगी। आई होप आप इसको कर लेंगे और समझ चुके होंगे। इस तरह कोई क्वेश्चन आएगा तो आप लोग इसको आराम से निपटा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं भैया, ऐसे हवा में मत रहिएगा, सारे क्वेश्चन को सॉल्व जरूर कर लीजिएगा जो क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ। अभी कुछ क्वेश्चन अलग से और भी दूंगा आपको सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन और समझ लीजिएगा। क्वेश्चन ये है, एक रेखा के दिक् अनुपात, ये सब तो हो ही गया हमारा। x अक्ष, y अक्ष और z अक्ष की दिक् कोज्या बताओ, बता लोगे, ठीक है। दिक् कोज्या वगैरह, दिक् अनुपात का परिभाषा वगैरह पूछ रहा है, बता लोगे। एक क्वेश्चन और है, इस तरह का जो क्वेश्चन होता है डियर स्टूडेंट्स, में 3 पॉइंट्स दिए होते हैं, -1, 2 और -3, ठीक है। एक पॉइंट सपोज करो ये -3 है, एक पॉइंट ये दिए, सपोज ये पॉइंट A है, एक दूसरा पॉइंट और गिवन है हमारे पास 1, 1, 1। C पॉइंट है -3, -5, -7। ये 3 पॉइंट्स दिए गए होते हैं और इनको कोलिनियर दिखाना होता है, समरेख दिखाना होता है। ये यूपी BTE की तरफ से आपको बताया था, एग्जाम में 2017 में पूछा जा चुका है, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है, हमने इसको सिलेक्ट कर लिया है। आपको समझना क्या है डियर स्टूडेंट्स कि ये हमारे पास 3 पॉइंट्स दिए गए होंगे, इन 3 पॉइंट्स को हमें क्या दिखाना होगा, कोलिनियर दिखाना होगा। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, समरेख होता है, अर्थात ये तीनों पॉइंट एक ही रेखा में ऐसा हमें दिखाना है। अब इसको दिखाने के लिए हम डायरेक्शन कोसाइंस का भी यूज़ कर सकते हैं, डायरेक्शन रेशियो का भी यूज़ कर सकते हैं। देखो ध्यान से, एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट B है, तीसरा पॉइंट C है। A और B को मिलाने वाली लाइन सपोज करो AB हो गई, और पॉइंट B और C को मिलाने वाली लाइन सपोज करो क्या हो गई, BC हो गई। तो हम लोग क्या करते हैं, AB रेखा AB
के दिक अनुपात निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं? दिक अनुपात निकाल लेते हैं। दिक अनुपात का मतलब क्या होगा? A1 B1 C1, इसकी बात मैं कर रहा हूँ। कैसे निकलेगा? इसमें से इसको हमने बताया था ना x2 - x1, तो यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ करोगे तो 3 आ जाएगा, है ना? समझ रहे हो आप लोग कि नहीं समझ रहे हो? और उसके बाद फिर यहाँ करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। इसमें इसको सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक। ऐसे ही BC के भी दिक अनुपात हम निकाल लेते हैं। तो इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आएगा बोलो? -4 आएगा। इसमें इसको करोगे तो -6 आएगा। उसके बाद इसमें से करोगे तो कितना आएगा? -8। ये इसको जो है हम लोग A2 B2 और क्या ले लेंगे? C2 ले लेंगे। अब देखो ये क्या करना होता है, ये जो पहली लाइन है इसकी दिक अनुपात निकालना होता है, इसका दिक अनुपात निकालना है। अगर दिक अनुपात का सेम आ गए या रेशियो सेम आ गया तो प्रूफ हो जाता है वो कोलिनियर है। अब यहाँ देखो A1/A2 निकालो, 2/-4 का मतलब -1/2 आएगा। B1/B2 जब निकालोगे तो -1/2 आएगा। C1/C2 निकालोगे तो -1/2 आएगा। तो यहाँ से मिल जाएगा सिंस A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 देयरफॉर द पॉइंट्स आर कोलिनियर। ये होता है कोलिनियर दिखाने का तरीका। कोलिनियर कैसे दिखाएंगे यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स? किसकी हेल्प से हम लोग दिखाएंगे कोलिनियर? यहाँ पर हम लोग जो कोलिनियर दिखाएंगे वो डायरेक्शन रेशियोज की हेल्प से दिखाएंगे। देखो 3 पॉइंट दिए होंगे, पहले 2 पॉइंट का यूज करके डायरेक्शन रेशियो निकाल लो, फिर इसका दिखा लो। फिर कभी कभी दोनों सेम आ जाएंगी तब भी, और रेशियो निकाल करके दिखा दोगे तब भी, रेशियो सेम आ जाएगा तब भी, वो क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे और आपका क्वेश्चन प्रूफ हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी प्रूफ करने के लिए आएगा, कभी कभी चेक करने के लिए आएगा। जब कभी कभी ऐसे पॉइंट देगा कहेगा चेक करो, जैसे इसमें क्या था, मैंने कहा प्रूफ करो कि कोलिनियर है, तो एग्जाम में ये भी आ सकता है कि चेक करो कि कोलिनियर है या नहीं है। तो आप क्या करोगे? ऐसे करोगे, अगर रेशियो सेम आ जाएगा तो कहोगे कोलिनियर है, रेशियो सेम नहीं है तो कहोगे कोलिनियर नहीं है। तो इतने टाइप के क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं इस चैप्टर से। ठीक है ना, 3D ज्योमेट्री का जो पहला है पॉइंट इन स्पेस, इससे आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस टास्क के फॉर्म में प्रोवाइड करा रहा हूं, इसको आप सभी लोग तुरंत से तुरंत सॉल्व करेंगे और इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर बताएंगे, या आंसर मैं यहाँ लिख दूंगा, आप लोग मैच करा लेंगे। पहला क्वेश्चन आप लोग नोट करिएगा, 2 डेज टास्क में उन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है उन रेखाओं के बीच का कोण ज्ञात कीजिए जिनके दिक अनुपात दिए गए हैं 12, 8, 9 और 3, -4, 0 है। ये आपका क्वेश्चन है। इस तरह एक क्वेश्चन मैं करा चुका हूँ, इसको आप लोग करिएगा। और आपको बता दें कि ये भी आपके एग्जाम में एक बार पूछा जा चुका है, सभी लोग जरूर सॉल्व करिएगा, ठीक ना। अगला क्वेश्चन तो वही सेम है जो हमने आपको बताया था, ठीक है, इसको भी आप लोग कर लेंगे। एक क्वेश्चन और नोट करिएगा बिंदुओं, क्वेश्चन है बिंदुओं 3, 4, 5 तथा, पता नहीं यही पॉइंट तो नहीं दिए थे पिछली बार, -1, 3, -3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। ये एक्सरसाइज से दे रहा हूँ, शायद यही क्वेश्चन अभी मैंने सॉल्व भी कराया है, लेकिन यहाँ 2012 और 2007 2 बार आया, इसलिए मैं इसको दे रहा हूँ। आप इसको क्या करेंगे, जो है करेंगे। एक क्वेश्चन और देख लीजिए आप लोग, दिखाइए कि बिंदु पॉइंट्स दिए हैं, पॉइंट्स कौन कौन दिए हैं, 0, 7, ये तो अभी यही सेम क्वेश्चन था ना, समकोण समद्विबाहु, वही सेम है, ये भी पूछा गया था एग्जाम में। हाँ, अगला क्वेश्चन है एक रेखा के दिक अनुपात, एक रेखा के दिक अनुपात जो दिए गए हैं वो 2, 3, 4 ऐसा हमें दिया है दिक अनुपात, हो तो इसकी
दिक्कोजाएं, इसकी दिक्कोजाएं ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को नोट करना है। ठीक, चलिए इसको आप लोग कर लेंगे। बाकी और कुछ खास इसमें हमें नहीं दिख रहा है। हर टाइप के क्वेश्चंस मैंने यहाँ पे कवर कर लिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आप सभी लोग बस इसको आप लोग थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए ये सारे क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन हमने यहाँ पर लिखा है, इनको फटाफट से आप सभी लोग नोट कर लीजिए और इनको सभी लोग अभी जल्दी से जल्दी सॉल्व कर लीजिएगा डियर स्टूडेंट्स। तुरंत फटाफट से अपनी नोट्स में तुरंत सॉल्व करिएगा, इसको कल के लिए मत छोड़िएगा। और इसको सॉल्व करके मुझे फटाफट से जितनी जल्दी से जल्दी हो सके आंसर बता दीजिए। जितनी जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर बता देंगे, अगला लेक्चर मैं उतनी जल्दी प्लान कर दूंगा आप सभी लोगों के लिए। ठीक है, आई होप डियर स्टूडेंट्स ये लेक्चर आप सभी लोगों ने एंजॉय किया होगा। सारे लेक्चर में हर एक टॉपिक आपको समझ में आया होगा, कहीं किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहा होगा। तो अगर आपको लेक्चर पसंद आया है, अभी तक लाइक नहीं किए हो तो लाइक कर दो और कमेंट सेक्शन में प्यारा सा कमेंट कर दो। ज्वाइन बटन के बारे में हमने स्टार्टिंग में कुछ पूछा था, शेयर नहीं करते तो शेयर ज़रूर किया करो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक लिए शानदार रहिए और पढ़ते रहिए।